हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और आज है आज क्या है? आज है नवरात्रे का पहला दिन। हैप्पी नवरात्रे। अरे पीछे की तरह हैप्पी नवरात्रे आप सभी लोगों को और आपकी फैमिली को, सभी को हैप्पी नवरात्रे आप सभी को। और हमारी फैमिली की तरफ से आपको और आपकी सारी फैमिली को बहुत बहुत बधाई हो नवरात्रि की। और नवरात्र स्टार्ट हो गया और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। तो मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी और आ गई हूँ और मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बना लिया जाए। तो आज ब्लॉग बना के मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मेरी बेटी को लेने भी जाना है और मुझे सारी चीज़ें करनी है और कलश स्थापना भी मुझे ही करनी है क्योंकि घर में कोई करता नहीं है। मेरी जिठानियाँ वो लोग करती नहीं है और मेरी सासू माँ है नहीं, वो यहाँ इस धरती पे है नहीं। वो चलिए छोड़िए। तो इसीलिए सारी चीज़ें हमें खुद ही करना पड़ता है। तो जेठानियाँ करती नहीं है तो अब सब अपने अपने लिए करते हैं। तो मैंने शादी से पहले ही कर रखा है तो मैंने सोचा कि कर लिया जाए, क्या ही रहना। 1-2 साल तो मैंने भी मिस किया है प्रेगनेंसी के चक्कर में, बट मैं शुरू से करती आ रही तो मैंने सोचा मैं कर लूँ। चलिए आइए ब्लॉग में बने रहिए और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैंने कलश स्थापना कैसे करी है। हालांकि मुझे भी पूरा ज्ञान नहीं है बट जितना है अच्छा है और मैंने कर लिया है। चलिए आइए चलते हैं। अभी मेरे खिसक रहा है ये जूड़ा, अभी मैं बालों को वो करके आती हूँ, मतलब सीधे करके बालों को। यहाँ मैं लगाने जा रही थी माता की चौकी। आज से पहले तो कभी लगाई नहीं है तो फिर फर्स्ट टाइम मैं लगा रही थी और ये कोशिश की है मैंने बेस्ट से बेस्ट करने की। बाकी तो भगवान की इच्छा है। हमारे यहाँ ये पीतल का लोटा है पर ये ना यहाँ पे का पानी और यहाँ का हवा ऐसा है ना कि ये काला पड़ गया है और इतना काला हो गया है ये, तो ये पीतल लगता ही नहीं, ये लोहा लगता है। और यहीं मेरी बेटी भी थी तो उसने भी नहा लिया था, बस मैंने कपड़े थोड़े से पुराने पहना दिए थे, नए नहीं पहनाए थे। वो नहा तो वो भी लिया, मैं भी नहा ली। तो बाकी मुझे जितना समझ में आया मैंने वहाँ कलश स्थापना करी है और भगवान की दया से जैसे भी सब कुछ किया सब कुछ ठीक ठीक है। और माता रानी अगर कहेंगी, माता रानी करेंगी तो मेरे 9 दिन पूरे अच्छे से निकल जाएंगे और शायद मैं सारी चीज़ें अच्छे कर दूँ। क्योंकि वो सबसे छोटे होते हैं घर में ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कि एक तो आपको कोई बताने वाला नहीं होता, ऊपर से कोई करने वाला नहीं होता। मेरी बेटी ने यहाँ बर्तन पटक दिया, मैं वॉइस ओवर कर रही वहीं पे, वही आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा लाउड आ रही होगी। फिर मैंने यहाँ थोड़ा बहुत पूछा है, थोड़ा यूट्यूब से देखा है और बाकी कलश स्थापना मैं अपने आप कर रही हूँ। यही सासू माँ होती तो मुझे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ फास्ट करने की ज़रूरत पड़ती, बाकी सब वो खुद कर लेती। हालांकि मेरी सासू माँ मैंने सुना है बहुत अच्छी थी और पूजा पाठ में बहुत सबसे आगे रहती थी। बट अफसोस की बात है कि वो हमारे साथ अभी है नहीं, होती तब दिन कुछ अलग होते। यहाँ मुझे अपनी कलश स्थापना मैंने कर लिए है, जैसे भी मुझे अच्छा लगा। मैंने यहाँ फूल वगैरह सजा दिए, माता रानी को सारे श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है। श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद जो कलश है उसमें मैंने आम के पत्ते रखे और फिर उसके ऊपर कलावा लपेट के और ये मैंने नारियल रख दिया है। और बाकी मैंने फूल वूल से पूरी अच्छे से डेकोरेशन कर दी है, सारे चढ़ा दिया है। और कुछ फूल उसमें थे तो तोड़ तोड़ के मैंने साइड में सजा दिया था। बाकी इलायची विलायची जो भी कुछ था, मतलब ऐड ऑन बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। मैंने सब कुछ सारे प्रसाद घी वी जो चढ़ाते हैं वो, और तिल के लड्डू, सॉरी रामदाने के लड्डू, तिल के लड्डू नहीं, रामदाने के लड्डू। उसमें मेरी बेटी मुझे इतना परेशान कर रही थी और मेरे साथ यहाँ कोई भी नहीं था क्योंकि मुझे पूजा करने में थोड़ी सी हो गई थी लेट। और लेट होने के चक्कर में मेरे हस्बैंड भी चले गए ऑफिस और कलश स्थापना जिस दिन करते हैं उस दिन लेट हो ही जाती है। तो वो चले गए थे ऑफिस और मेरी बेटी भी चली गई थी स्कूल और ये छोटी बेटी और मैं लगे हुए थे ये सब करने में। दूध चाहिए, दीदी को लाने चलना है गाइस, इनको दूध चाहिए और उधर इनकी दीदी को लाने जाना है। चलोगे दीदी को लाने? फटाफट काम निपटा के पूजा वूजा करके मैं जा रही दीदी को लाने। आप गोदी में क्यों सोए हो? दूध आके पिलाऊंगी, दीदी को ले आऊं पहले। ये देखो एक क्लचर यहाँ पे भी लगा हुआ। तो
तो गाइस हम लोग पूजा वूजा करके हो गए हैं रेडी। अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने। और ये इस बेटी को देखिए गोदी में सो रही है। हेलो हेलो बोलो हेलो। और उठने का नाम नहीं ले रही है और कह रही पहले दूध दो। नहीं पहले। तो हाँ जी गाइस, मेरी पूजा हो गई है पूरी कंप्लीट मॉर्निंग की। और मैं जा रही हूँ उसको स्कूल से लेने अपनी बेटी को। और ये है मेरा फाइनल लुक, जो कि अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, मैंने पहना है ये सूट, येलो कलर का सूट है ये मेरा, जो कि मैंने पहना हुआ है और बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। तो अच्छा लगता है इसको पहनने में। पूजा पाठ में येलो पहनो तो कुछ अलग सी ही अच्छी सी वाइब आती है। एक तो मतलब दिन ऐसे चल रहे हैं ना कि पॉजिटिव वाइब आ रही है हर जगह से। तो मतलब अच्छा लगता है हर टाइम ये सारी चीज़ें। और मेरे घर में पता नहीं क्यों नहीं करते, ये मुझे नहीं पता है। यहाँ कोई भी नहीं करता, मतलब कि इन द सेंस मेरी जेठानियाँ कोई नहीं करता। मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तब इन लोगों ने किया था, और उसके बाद कभी किसी ने जिक्र भी नहीं किया और ना किया। और मैंने भी फिर वेट किया 1-2 साल की, शायद क्या पता ये लोग करें, बट ये लोग कर नहीं रहते। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, अब जिसको जो करना है वो करे। और मैंने शादी से पहले भी ये चीज़ें करी हैं। बस एक कलश स्थापना मेरी मम्मी करती थी, बाकी फास्ट वगैरह सब मैं ही रखती थी और मैं करती थी। तो मैंने वो चीज़ कंटिन्यू दोबारा कर दी है, क्योंकि फास्ट रखना कोई बुरी बात नहीं होती है। तो मैंने कहा कि चलिए फास्ट रखना है तो कलश स्थापना भी करनी पड़ेगी, खंचक भी खिलाना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैंने कंटिन्यू किया है अपनी। बाकी देखते हैं, बाकी भगवान की मर्जी और भगवान की इच्छा है। इसमें तो कोई बुराई तो है नहीं ये रखने में। तो मैंने कहा कि चलो रख लेते हैं। पता नहीं लोग एक बार ऐसे बाल करते कैसे सेट हो जाते हैं, मेरे तो कभी सेट नहीं होते ऐसे बाल। मेरे थोड़े से खराब बाल है ना, इस वजह से सेट नहीं हो पाते। चलिए फिर आगे ब्लॉग को देखिए, और ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए, ज़्यादा बकवास करेंगे तो फिर हो जाएगा वही कि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और लंबा ब्लॉग ज़्यादा नहीं करना है, छोटे में ही ख़त्म करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग जा रहे हैं दीदी को लेने। आप यहीं रहो, ठीक है? मैं लेके आ रही हूँ दीदी को। मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेके आने। काम इतना सारा हो जाता है त्यौहार वाले दिन। मैंने कहा ले आऊँ जाके, फटाफट 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 सारे काम निपटाए। और एक तो पानी नहीं था, इस चक्कर में और लेट हो गई, वरना आधे काम तो कल ही हो जाते। जीने नहीं, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, बैठो। जीने जीने है, अभिषा अभिषा चल भाग। आ रुजा जीनी, चलो जीनी जीने साथ रहो। मैं कपड़े डाल के आ रही हूँ, ओके? दीदी के साथ बैठो, मैं कपड़े डाल के आ रही हूँ, दीदी परेशान नहीं करना, ओके? बच्चों के लिए कुंडी लगाना पड़ता है, वरना बाहर आ जाती है। चलो कपड़े डालने चले हम। थक गई एक हाथ से उठा था। क्या करें, बच्चों के पीछे जो ना करवाएं, ना परेशान कर देते हैं। अभी एक को छोड़ के गई थी, एक को, अब ये देखो एक ये रही। ये तो साथ ही साथ रहती है जहाँ रहती है। चलो जीनी, थक गई मैं। हवा तो इतनी अच्छी चल रही है, लेकिन ऊपर आते आते थक गई। कपड़ा जो उठा के लाना था, एक बाल्टी कपड़ा, वो मेरी हालत हो गई खराब। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कपड़े डालने गई थी, और भाई इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन धूप जबरदस्त थी। और मैंने फटाफट कपड़े डाले और फिर मैं नीचे आ गई। छाए में बहुत अच्छी हवा चल रही थी। पैर पे नेल पेंट लगा रहे हो या पैर तोड़ रहे हो मार मार के? क्या कर रहे हो? तोड़ रहे हो? तोड़ रहे हो पैर? हाँ मम्मा, नेल पेंट लगा रहे हो? तोड़ रही। नेल पेंट लगा रहे हो? लगाओ। कैसे लगा रहे हो? देखो गाइस, ये नेल पेंट लगा रही है, पैर तोड़ रही है मेरा।
पैर नहीं छूते हैं। मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मा साथ में सो। एक बेटी तो सो गई है, वो देखिए, वो बड़ी बेटी है मेरी, वो सो गई है आराम से, लग रहा है वो भी उठ रही है। और ये मैडम भी सोई हुई थी, तो ये उठ के बैठ चुकी हैं और बोल रही हैं कि आप भी सो। अगर मैं इनके साथ सोऊंगी तो काम कौन करेगा, दिया कौन जलाएगा, जोत बत्ती कौन करेगा, हैं? देखो उबासी ले रही है मैडम, सो के उठ चुकी हैं बेबी, जस्ट अभी उठी। यहाँ हो गई है शाम और शाम की मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने दोबारा से झाड़ू लगाया कपड़े से, फिर मैंने पोंछा लगाया। पोंछा लगाने के बाद तो मैंने पोंछा झाड़ू सब कुछ लगा लिया है। अब जा रही मैं पूजा करने, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और टाइम देखिए 7 बजने वाले हैं, तो मैंने कहा दिया जला दिया जाए। दिया जोत बत्ती करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं बस वही करने जा रही हूँ। और दिन भी ऐसे चल रहे हैं, इतनी वाइब एनर्जी आ रही है बॉडी में और पूरे घर में, हर जगह, मतलब बहुत अच्छी वाइब आ रही है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने सारी कुछ शाम की पूजा स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे मैंने नहा धो लिया है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है मेरा। और फिर मैंने यहाँ शाम की पूजा स्टार्ट कर दी है। यहाँ ना चूहे बत्ती लेके भाग जाते हैं बार बार, तो वही मैं बत्ती लगा रही थी और हाथ वाथ जोड़ रही थी। और ये मैंने अपनी कलश स्थापना करी है। और ये है मेरी चौकी, और आप लोगों ने लगाई है चौकी। किस किसने व्रत किए हैं, किसने 9 दिन के व्रत किए हैं, किसने चढ़ता उतरता किया है, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ मैंने अपना रात में मेरा ये खाना है, जो मैं फास्ट पे थी, तो ये मेरा ये रामदाने के लड्डू है और ये दही है और ये गिलास में पानी है और वो 2 केले हैं। तो ये मेरा रात का खाना है। खाना कहिए, भोग कहिए, जो भी कहिए। तो ये मैं लेके खाना अपना यहाँ चढ़ा के और ऊपर चली गई थी, क्योंकि मैंने यहाँ खाया नहीं था, मैंने ऊपर कमरे में खाया था। यहाँ मैंने जूठा वूठा कुछ भी नहीं किया, यहाँ अपना बना के और चली गई थी ऊपर। फिर मैंने ऊपर ले, आप लोगों ने तो पूरा ब्लॉग देख लिया है और पूरे दिन का दिनचर्या देख लिया है। अब मैं रात का दिया जला के आ गई हूँ और हो गई है नाइट। देखिए 7:30 बजे इतनी रात हो रखी है। मेरे दरवाजे से दिख रहा होगा, रात ही रात दिख रही है, अंधेरा ही, बिल्कुल अंधेरा। और मैं अब जा रही हूँ ब्लॉग को एंड करने, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बर्थडे का सेकंड पार्ट बाद में आएगा, पहले ब्लॉग ये जाएगा, तो वेट करिए आप लोग उसके लिए। वो क्योंकि अब ये नवरात्रि चल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसी के ब्लॉग जाएंगे, तो पहले ये ब्लॉग चला जाए, फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग उसका ही डालूंगी। चलिए बाय बाय।